हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग रोज़ मॉर्निंग में जितनी भी अपडेट न्यूज़पेपर में निकल कर आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके काम की होती है, वो सारी अपडेट को डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने व्यूअर्स हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट जो है मिस ना कर पाएँ। यहाँ पर अपडेट ही नहीं, आपको सारी चीज़ें समझाई भी जाती हैं कि किस प्रकार से अपडेट है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो पीटी को लेकर के है कि क्या है पीटी को लेकर न्यूज, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका क्लियर नहीं आया है, बाकी ये आज ही का न्यूज़पेपर है। और अगर मैं बताऊं तो आज 30 तारीख का न्यूज़पेपर है। आपको हिंदुस्तान संस्करण में या तो आपको लखनऊ के हिंदुस्तान के पेपर में लखनऊ संस्करण में मिल जाएगा या तो झांसी संस्करण में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में समूह गा के 40,000 पदों के लिए 21 लाख से अधिक दावेदार प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त में प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कराने की तैयारियों में जुट गया है। यानी कि अगस्त में आपके पेपर कराने की जो है तैयारी वो शुरू हो चुकी है। फिर लिखा गया है अगर सब कुछ सही ठीक ठाक रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, जिससे आवेदकों को तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यानी कि इन्होंने तो बात किया कि जुलाई के लास्ट तक मैं पूरा कार्यक्रम जो है परीक्षा का घोषित कर दूंगा, कब परीक्षा होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें घोषित कर देंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जो हैं एकदम से अगस्त में परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल तैयारियों से जुट चुके हैं। दूसरा चीज़ इसमें लिखा कि अक्टूबर में मुख्य परीक्षा, आयोग समूह गा के लिए मुख्य परीक्षा अक्टूबर में कराने पर विचार कर रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आयोग पहले विभिन्न विभागों की करीब 50,000 पदों की रिक्तियों का प्रस्ताव आया था, लेकिन 10,000 से 12,000 पदों के प्रस्ताव में कुछ खामियां रह गई थी, इसलिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसलिए आयोग पहले चरण में करीब 40,000 पदों के लिए आवेदन करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सभी लोगों के लिए। अगर तैयारी आप नहीं कर रहे हो तो तैयारी में जान लगा दीजिए, क्योंकि अगस्त में पेपर करवाए जाने की संभावना है। इसका रीज़न ये है कि बहुत तेज़ी से क्यों पेपर हो रहा है। एक इसमें दो रीजन है, एक तो है जो कोविड पैंडेमिक है, इसकी तीसरी लहर आने वाली है सितंबर या अक्टूबर में, जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि उसके पहले ही पेपर करवा दिया जाए। दूसरी चीज़ जो है विधानसभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो है आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होंगे फिर सारी चीज़ें स्थगित हो जाएंगी, आचार संहिता वगैरह लग जाएगी। उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में निकल के आया है अमर उजाला में, लखनऊ में भी लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फीस जमा कर आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद यह तस्वीर सामने आई है। आयोग की पीटी के लिए करीब 28,28,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। अंतिम दौर पर 20,73,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर आवेदन सबमिट किया। आयोग की देखो यार, बहुत सारे बच्चों ने जमा किया फीस, सब कुछ उनका आवेदन हो गया, जिसमें से 20,74,000 लगभग बिल्कुल फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, फीस वगैरह भी पे कर चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं एकदम जो यूपी ट्रिपल एस एकदम अड़ियल सा रुख अपनाए हैं। बहुत से बच्चे जिनका सर्वर इशू के कारण उन लोगों का फॉर्म नहीं भर पाया, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी कि मैं इस डेट को एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, और स्थिति ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं इस फॉर्म के लिए वंचित हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिनका फॉर्म पड़ चुका है वो लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे फॉर्म की डेट बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, वो तो फ्यूचर में है, जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगली न्यूज है सीसीएसयू से न्यूज निकल कर रही है कि सीसीएसयू ने परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आप सभी को पता है कि सीसीयू ने 8 जुलाई से होने वाली यूजी पीजी की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी कर दी है। छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों से भी गाइडलाइन देखने को कहा गया है, ताकि परीक्षा के पैटर्न को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाए। प्रश्न पत्र पहले परीक्षा के हिसाब से बने हुए थे। कोरोना के चलते अब परीक्षा का समय 1.5 घंटे किए जाने के कारण प्रश्न भी कम करने का विकल्प दिया गया है। यूजी कोर्सों में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में पहले 100 प्रश्न करने होते थे, अब जो पेपर मिलेगा उसमें 100 प्रश्न तो होंगे, लेकिन अब 75 ही 1.5 घंटे में करना होगा। पहले इस पेपर की अवधि 2 घंटे होती थी। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी विकल्प दिए गए हैं, इनकी अवधि भी 1.5 घंटे की रहेगी। बीए बीएससी बीकॉम के प्रश्न पत्र में कोड तय किए गए हैं, इनमें 10 में से 5 प्रश्न करने होंगे। तो कहने का मतलब है ये कार्यक्रम इन्होंने घोषित कर दिया गया है। अगर आप सीसीएसयू के आप स्टूडेंट हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अच्छे से इनको पढ़ सकें। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। चलिए अगली न्यूज की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगली न्यूज जो हमारी है
वो निकल कर आई है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। इन्होंने भी अपनी परीक्षा कार्यक्रम को घोषित कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्नातक द्वितीय वर्ष 2021, स्नातक तृतीय अंतिम वर्ष 2021 और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष 2021 की वार्षिक परीक्षाएं इस कार्यक्रम के अनुसार कराई जाएंगी। 27 जुलाई से होने वाली इन परीक्षाओं के मुख्य विषय का परीक्षाएं 9 अगस्त तक पूर्ण करा ली जाएंगी। 10 अगस्त को राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मन, यानी कि सारी चीज़ें इन्होंने दे दी है और मैंने इसको अच्छे से रीड कर लिया है। अभी जो न्यूज़पेपर को हमने देखा, इसमें अभी बीएड के बारे में तो कोई जिक्र नहीं दिया गया है। किसी भी बीएड फर्स्ट ईयर को प्रमोट करना है नहीं करना है उसके बारे में अभी यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं की गई है, लेकिन इन्होंने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। वैसे भी मैं डीडीयू के बारे में बता दूं तो चांसेस इन बच्चों के प्रमोट करने के ज़्यादा हैं, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं मिल जाती है मैं आपको अभी कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं बीएड 2020। चलिए, तो कल जैसे कि हमने आपको शाम को भी बताया था कि 1 जुलाई से महाधरना प्रदर्शन है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है धरना दे रहे हैं और ये जो नेतृत्व में हो रहा है वो हो रहा है हमारे सत्यम पाठक जी, यानी जो है सत्यम पाठक जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। कल सभी लोग जो भी आसपास के लोग हो वो कल इस धरना में सम्मिलित हों ताकि ये धरना जो है सफल बनाया जा सके। 1 साल बीतने को हो लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर यहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, इसलिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये सोचा है कि हम लोग एक बड़ा महाधरना देंगे जिससे फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए और सेकंड सेमेस्टर का तत्काल जो है पेपर करवा दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 1 जुलाई जो है महाधरना का दिन रखा गया है। 10 बजे आप सभी लोगों को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर मेन कैंपस में आप सभी लोगों को पहुंच जाना है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, प्रवीण मौर्य जी का, प्रशांत सिंह जी का, उसके बाद में प्रशांत चौबे जी का, सत्यम पांडे जी का, अमित यादव का और साथ में जो है निवेदक है इसमें पाठक सत्यम जो है प्रदेश अध्यक्ष, ये काफ़ी लगन से पूर्वक काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को कि हाँ यहाँ पर जो है हम लोगों को चलना है, तो आप लोग जाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ताकि आपके धरना जो है वो सफल हो सके। क्योंकि यूनिवर्सिटी बिना धरना और बिना आपके मांग के कुछ भी नहीं करने वाली है, क्योंकि 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी को अगर हटा दिया जाए तो अभी 75 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हमारे यूपी में है। लगभग 70 यूनिवर्सिटी बीएड वालों के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ना तो ये बता रहे हैं कि प्रोन्नत किया जाएगा, ना ही ये बता रहे हैं कि पेपर किया जाएगा। यानी ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आप लोगों को जाना चाहिए, उनको अपनी यूथ पावर, उनको अपनी स्टूडेंट पावर को वहाँ पर दिखानी चाहिए कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। हम स्टूडेंट हैं, बेवकूफ़ नहीं है। आप ना तो कार्यक्रम जारी करते हो, जो मन करता है वो आप अपने हिसाब से करते रहते हो। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जाइए और इस धरने को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।